सरकार का नियत पूरा साफ है। ठीक है, ये जो है ना लोकतांत्रिक देश है, युवाओं को रोजगार देने की यहाँ बात नहीं होती है, चूतिया बनाने की बात की जाती है, समझे। दिल में बहुत तकलीफ है। तो 6 नंबर केंद्र बढ़ाया सरकार था, आज तक नॉर्मलाइज का समझ में नहीं आया है। नॉर्मलाइज किस ढंग से करती एक है जान लीजिए सरकार, कि नहीं ग्रुप डी करती का है। अगर नौकरी के लिए लेटरिंग साफ करता है पटरी पे, पत्थर उठाता है, हथौड़ा उठाता है, लेकिन उसका एग्जाम होता है मौखिक यूपीएससी पे लेवल ये सरकार जो है, इस सरकार पे हम लोग विश्वास नमस्कार, नहीं मैं हूं करते। रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। मैं अभी सहरसा में हूं। सहरसा एक छात्रावास में हूं। यहां जो आप पीछे भीड़ है या फिर कुछ लड़के जो हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं। अब आपको समझ आ गया होगा आरआरबी एनटीपीसी। जी भैया, वही जो कल सड़क जाम हुआ था, रोड जाम किया गया था और उसमें भी बवाल हुआ था, है ना। ये क्यों हुआ और क्यों किया गया और आंसू गैस कैसे छोड़ा गया, हर एक चीज पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो चीज मान लिया गया है ना। अब तो खुश है ना जी। नहीं, अभी भी कोई खुशी नहीं है अभी तक सरकार की रवैया को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही मायने में रिजल्ट दे ही देगा या क्या है, अब तो कितना अच्छा मतलब मान लिया गया है। सिर्फ कमेटी बैठाई गई है। हाँ। अभी ये नहीं कही गई है कि रिवाइज रिजल्ट देना है हमको। जब तक लिखित रूप से नहीं देगा, इसी तरह का होते ही आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन कुमार भारती हुआ। निरंजन कुमार भारती। आप इस बार कैंडिडेट थे? जी जी बिल्कुल कैंडिडेट। कितना मार्क आया था जी? मेरा 55 नंबर था। नॉर्मलाइज करके मात्र 6 नंबर बढ़ाया था। आज तक नॉर्मलाइज का समझ में नहीं आया है। नॉर्मलाइज किस ढंग से करती है सरकार, नहीं करती है। आरआरबी किस तरह से करती है, आज तक हमको लगता है आरआरबी को भी खुद को पता नहीं होगा किस तरह से करती है नॉर्मलाइज। इसका हम लोग पूरे जोर तोड़ से विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या अब खुश हैं? जी नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है सो मैंने मौखिक कहा गया है। मौखिक पे ये सरकार जो है, इस सरकार पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके बात पे भरोसा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे आज तक इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ठग प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं बना है जितना ये फ्रॉड नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। फ्रॉड लगता है, बहुत बड़ा फ्रॉड। क्यों ऐसा लगता है जी? ऐसा क्यों लगता है? देश के सारे सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। रेलवे को बेच दिए, सेल को बेच दिए, भेल को बेच दिए। चलिए, इस पे बात होगी। आज मुद्दा जो है आरआरबी एनटीपीसी है। क्या लगता है, वापस आ गया है? बोला गया है कि नहीं ठीक है, फिर से रिजल्ट होगा, या फिर ऐसा बोला गया है? तो क्या लगता है? देखिए, 18 तारीख को ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था। जो सरकार अगर हमारी बात, अगर हम लोग की अगर बात मानती तो इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। सरकार कोई भी मुद्दा को दबाना चाहती है कि किसी तरह दमन, अगर आंदोलन नहीं हुआ तो चलो दब जाएगा। हाँ, दब जाएगा, ठीक है। और आंदोलन हो जाता है तो मान लिया जाता है। 90 लाख ट्वीट लगभग में जितने एनटीपीसी के स्टूडेंट और कुछ शिक्षक सर भी, आज हमको पता चला है कि हमारे एक खान सर हैं जो हम लोग के ऑनलाइन क्लास, जो लॉकडाउन जी, भारत सरकार की लॉकडाउन, ठीक है सर, उसमें जो सर हम लोग को लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लास किए थे, आज अभी भी हम लोग को सोशल मीडिया से जानकारी मिला कि खान सर को गिरफ्तार कर लिए गए। और जो ये सरकार कर रही है कि हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं, जांच कमेटी में फिर आप हम लोग का जो तैयारी है, हम लोग का तैयारी है कि हम लोग का एग्जाम था ग्रुप डी का फरवरी में, एक सीबीटी का एग्जाम लेने का, उसके बाद पीटी का, लेकिन सरकार का परसों तरसों एक नोटिस आया है कि आपको 2 एग्जाम लिया जाएगा। सीबीटी 1 भी होगा, सीबीटी 2 भी होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी हाँ, कर ही दिया जब आप सब चीज कर दी दिए कि एक एग्जाम लीजिए कि ग्रुप डी का अगर नौकरी के लिए लेटरिंग साफ करता है पटरी पे, पत्थर उठाता है, हथौड़ा उठाता है, लेकिन उसका एग्जाम होता है यूपीएससी लेवल का। ये कहाँ का सरकार की रवैया है? ये गलत रवैया। ग्रुप डी में आप जाएंगे, जाके आप झाड़ू लगाएंगे, स्वेपर का काम करेंगे और आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो यूपीएससी लेवल का लिया जाता है। उस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सीबीटी अब 2 एग्जाम देना होगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग पुरजोर इनका हम विरोध करते हैं सरकार को। सीबीटी 1 लावे ग्रुप डी में, और एनटीपीसी का रिजल्ट जो है वो रिवाइज करके फिर से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अच्छा, 2 एग्जाम को लेके क्या टेंशन है? जरूर जरूर। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं, उनका एग्जाम नहीं लिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, उसका एग्जाम नहीं लिया जाता है। लेकिन
इस देश में एक चपरासी के लिए, एक ग्रुप डी के नौकरी के लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है। आज 29 IAS का जो है सो मैंने बेपरीक्षा का जो है वो सब लोग अपना कर लिए सरकार, लेकिन एक ग्रुप डी के एग्जाम के लिए CBT 1 CBT 2 का एग्जाम देना पड़ रहा है। ये कौन सा रवैया है? ये कौन सा तरीका है? एक ग्रुप डी के लिए हाँ? 2 एग्जाम देना पड़ा। अगर आपको एग्जाम ही लेना है तो मुख्य न्यायाधीश का भी परीक्षा हो तब मुख्य न्यायाधीश मनोनीत चुना जाए। वैसे नहीं, ये देश में 2 तरह की नीति चल रहा है, दोहरा नीति। नीतीश जी, आपसे एक सवाल है। अभी अगर आप अरबाज का वीडियो आपने देखा होगा तो अरबाज भी देश के लिए गोल्ड लाया है, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। बिहार में उनका कहना था कि आप उनके लिए आप एक मैसेज तक नहीं किया, आपने एक ट्विटर पे एक मैसेज तक नहीं किया। और ये विद्यार्थी हैं RRB NTPC के मारे हुए, और इनका भी कहना है कि आप एक चपरासी के लिए दो एग्जाम अब लेंगे, है ना। CBT 1 और CBT 2, उसके बाद फिजिकल होगा, है ना। तो ये कहाँ की नीति है? आप स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल है, आपको इसका जवाब देना होगा। क्या नाम है जी आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? MS थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर। जी। आपने भी दिया है एग्जाम? जी, हम भी क्या एग्जाम। रिजल्ट रहा? रिजल्ट कहाँ हुआ, नहीं हुआ रिजल्ट, बहुत कितना आया गड़बड़ रहा है। 65 मार्क है, रिजल्ट नहीं हुआ मेरा। रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं 65 हुआ, मार्क। जी। कटअप क्या था जी? कटअप क्या था? 72 शायद कि 80 कटअप था। कितना था? 72-80 के आसपास कटअप 72-80 के पास आसपास कटअप था। तो क्या लगता है, धांधली हुआ है? धांधली हुआ ना, पूरा धांधली हुआ है कि जो एक ही रिजल्ट अगर हुआ है तो रिजल्ट जो है सो एक लड़का को 5-5 पोस्ट के लिए रिजल्ट हुआ है। जहां रिजल्ट देना था 7 लाख, रिजल्ट दिया गया कितना? 2.5 लाख हुआ। और जिसके विरोध में हमारे साथी, हमारे सहपाठी जो कल परसों धरना प्रदर्शन किए थे, उन पे बेबर्ता पूर्वक उस पर लाठी चार्ज किया गया। सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि किस तरह उन पर लाठी भांजी गई है, पूरा भांजी गई है, कि जिसका हम लोग, ये तो सरकार हो गया तानाशाह की सरई। अगर इस सरकार के खिलाफ आप अगर बोलते हैं तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और जितने भी हमारे साथी को गिरफ्तार किए हैं पटना में, उस सबको अविलंब बाय जेल रिहा किया जाए, तुरंत रिहा किया जाए। यहाँ की स्थिति आपने देखी, ये स्टूडेंट हैं RRB NTPC के मारे हुए हैं। आपने क्या नाम बताया था? निरंजन कुमार भारती। निरंजन कुमार भारती। आप भी एग्जाम दिए थे? जी देखिए, हम भी NTPC का एग्ज़ाम दिए थे, समझे। सरकार का नियत पूरा साफ है, ठीक है। ये जो है ना लोकतांत्रिक देश है, युवाओं को रोजगार देने की यहाँ बात नहीं होती है, चूतिया बनाने की बात की जाती है, समझे। दिल में बहुत तकलीफ है केंद्र सरकार के प्रति भी, रेलवे के प्रति भी, समझे। इतना अच्छा सबको मार्क आया, रॉ मार्क कुछ और है, नॉर्मलाइज मार्क कुछ और आ रहा है, तकलीफ बहुत है, ठीक है। रोजगार तो मिल नहीं रही है, देख रहे हैं बालदारी बढ़ा के घूम रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों से, ये गार्जियन की तरफ से कितना टॉर्चर होते हैं? अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं, है ना, नौकरी करना चाहिए था, है ना, मजबूर हो गए। इतना जान लीजिए कि हम लोग अब मजबूर हो गए। इस सरकार अभी 7 साल में हम लोग इतना मजबूर हो गए कि कहीं काम करने, अगर प्राइवेट काम करने जाएंगे ना तो 200 रुपया में भी नहीं मिलता है। कहाँ से स्टूडेंट, घर का प्रेशर अलग है, क्या करेंगे हम लोग। लेकिन इस सरकार को लगता है क्या कि चलो सब ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे इसका देखिए, जब सरकार चाह रही है तो हम लोग भी इनका विरोध करेंगे। हम लोग इतना, हाँ, आप कर सकते हैं। सरकार बोलती है हमारा देश जो है ना युवाओं का मतलब नाम पे वोट लिया जाता है। युवाओं के नाम पे आप वोट ले रहे हैं, ठीक है। ये बाहर भी जाके आप बोलते हैं, विदेश भी जाते हैं, उसमें भी बोलते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, ठीक है। लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते हैं इतना युवा हो के भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है। इसका सबसे मुख्य नजरिया है शिक्षा पे। आप जो इसका रिजल्ट नहीं देते हैं, इसी सब के कारण आप बहुत पीछे हैं, बहुत। ये है सर नीतीश जी, आपको मैं एक बार कहना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट हैं, अगर ये नौकरी नहीं ले पाते हैं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अब शादी की उम्र हो रही है, कैसे परिवार चला पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। यही स्टूडेंट, यही युवा के नाम पे आप वोट लेते हैं, और यही युवा आपको वोट देकर जिताता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसके लिए सोचें, आप इसके लिए इसके आवाज़ को आप न दबाएं, मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरे तरफ से लानत भी है कि ये बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं अपने अधिकार के लिए, क्योंकि इसमें इतना टैलेंट है लेकिन उसे भी आप छुपा रहे हैं। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।